प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। बहुत टफ है, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है, देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। तो बेसिकली कुछ 10-11 प्रॉपर्टीज करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मीन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक both current and magnetic field form। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है तो बताएगा? दे हैव ग्रेट, बोलते जाओ कोई बात नहीं। दे हैव ग्रेट मैग्नेटिक पावर। दे हैव ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर। बेसिकली पेनिट्रेटिंग पावर इन द सेंस ऑफ इट इज डिफाइंड बाय द एनर्जी। बेसिकली एनर्जी से डिसाइड होता है कि एनर्जी का वैल्यू। तो पहले इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि जो एक्सरे की एनर्जी होती है, एक्सरे की एनर्जी जो होती है वो होती है 25 से 125 keV। ये ज्यादा होती है, ठीक है। वेवलेंथ 0.1 to 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। 25 से 125 एनर्जी। देखो एक फार्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा पहले बचपन में, E = hc/λ। जिस भी रेस की वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जिस भी रेस की वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि इसकी जो वेवलेंथ है दशमलव में है, यानी कि बहुत कम है। तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या ज्यादा है? पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट। दे ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ये है, दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी प्राप्त कर सकती है, प्राप्त करेगी। दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगी। मतलब लाइट यानी कि कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी, एक नेक्स्ट बताओ। दे कॉज फ्लोरोसेंस ऑन सर्टेन क्रिस्टल। दे कॉज फ्लोरोसेंस ऑन सर्टेन क्रिस्टल, ठीक है। फ्लोरोसेंस ऑन सर्टेन क्रिस्टल होता क्या है? बेसिकली ये सेम फार्मूला होगा क्या? जो लाइट की जो वेवलेंथ रेंज होती है, लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है। और जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है वो 0.1 to 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है। तो बेसिकली जब किसी क्रिस्टल से एक्सरे टकराती है तो उसकी एनर्जी कम होती है। उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी कम होने की वजह से क्या बढ़ जाएगा? वेवलेंथ। और वेवलेंथ अगर इस रेंज में आ जाएगा तो फ्लोरोसेंस हो जाएगा, यानी कि लाइट इमिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ। they liberate minute amount of heat on passing through the matter। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भी जिसके पास एनर्जी ज्यादा हो, कोई भी रे जिसके पास एनर्जी ज्यादा हो, जब वो किसी मैटर से टकराएगी तो थोड़ी एनर्जी वो ट्रांसफर करेगी। किसमें ट्रांसफर करेगी? बेसिकली एनर्जी दो चीजों में ट्रांसफर होती है, हीट और साउंड में। तो यहाँ पे साउंड जैसे निकलते नहीं तो हीट में ट्रांसफर होगी, इसीलिए मैग्नेटिक अमाउंट ऑफ हीट होगा। दे कॉज फोटोग्राफिक इफेक्ट। कोई बात नहीं। दे कॉज बायोलॉजिकल इफेक्ट।
बायोलॉजिकल एंड केमिकल इफेक्ट, बायोलॉजिकल एंड केमिकल इफेक्ट। बायोलॉजिकल इफेक्ट आर टू टाइप्स, सोमैटिक इफेक्ट एंड जेनेटिक इफेक्ट। सोमैटिक इफेक्ट इसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन है, मैं इसको छोटे उसमें बताता हूं। बेसिकली जो सेल होता है हमारा 70% H2O होता है, ठीक है। H2O को हम ऐसे लिख देते हैं HOH, एक और वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं HOH, ऐसे ही होगा क्या, जब इस पे एक्सरे पड़ेगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से H आयन रिलीज हो जाएंगे, H आयन रिलीज हो जाएंगे और OH मिलकर बना लेगा H2O2। ये पेरोक्साइड लिंकेज है, जहां भी ये बन जाएगा, ये पेरोक्साइड लिंकेज बेसिकली ये जहां भी बन जाएगा वहां पे उस सेल को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, सेल को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। इसे सोमैटिक इफेक्ट कहते हैं, इसे सोमैटिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली दिस इज द बेसिक मोटा मोटा क्या है एक्सरे प्रॉपर्टीज है। कुछ अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो देख लो, फिर से हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब बोथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। दे हैव ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर हर उस रे के पास होगी जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी हर उस रे के पास ज्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो ये फार्मूला जो है E इक्वल टू एच वाला ये सारे इतने चीजों को सिंपलीफाई करवा है। जैसे वेवलेंथ रेंज जो एक्सरे की होती है वो 0.1 टू 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है, 0.1 टू 0.5 एंगस्ट्रॉम कम है वेवलेंथ, इसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी रेंज बेसिकली होती है 25 से 125 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्पीड ऑफ एक्सरे की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। स्पीड ऑफ बढ़िया ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे गामा रे हो, या कोई भी हो, उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दे कॉज फ्लोरोसेंस ऑफ सर्टेन क्रिस्टल, जैसा कि मैंने बताया कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। कोई भी ऐसी कोई भी क्रिस्टल अगर हम ऐसा बिल्ड करें या लगाएं जिससे कि हम एक्सरे की वेवलेंथ को बढ़ा पाए, एक्सरे की वेवलेंथ को बढ़ाएं, इससे इसकी एनर्जी घटेगी, और वेवलेंथ का रेंज अगर इस रेंज में आ जाएगा तो लाइट एमिट हो जाएगी, ठीक है। दे लिबरेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑन हीट पासिंग थ्रू द मेटल। ये सिंपल फंडा है किसी भी वेव का, किसी भी रे का, किसी भी वेव का सिंपल फंडा है। अगर किसी चीज के पास एनर्जी है और वो जाके किसी ना किसी मैटर से टकराएगी तो उसमें अपनी एनर्जी को लूज करेगी, और एनर्जी को लूज करने के दो ही फॉर्म है, हीट और साउंड। तो बेसिकली दे लिबरेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हीट पासिंग थ्रू द मेटल, दे कॉज फोटोग्राफिक इफेक्ट। इस पे तो हमें डिटेल स्टडी करनी है, लगातार स्टडी करते रहनी है क्योंकि हमको यही पढ़ना ही है। दे कॉज बायोलॉजिकल एंड केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये करता क्या है, वाटर बेसिकली इज अ केमिकल एच, यहाँ पे भी एक्सरे उसको तोड़ देता है, और बायोलॉजिकल इफेक्ट का सोमैटिक एंड जेनेटिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एक्सरे ट्यूब। अरे बहुत बेसिक है भैया ये एक्सरे ट्यूब, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं बेसिकली एक्सरे ट्यूब में 3-4 चीजें पढ़नी है बेसिकली मोटा मोटा, ठीक है। हम पहले बना लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। ये पहली बात तो ये कि मुझे डायग्राम बनाना आता नहीं है, ठीक ना। तो डायग्राम मेरा यही रहेगा जिंदगी भर एक्सरे ट्यूब जब तक मैं पढ़ाऊंगा, और मैं ऐसे ही बना पाऊंगा। ये कैथोड हो गया आपका, ये एनोड हो गया, ठीक है। कैथोड, एनोड, ग्लास एनवलप, ये इसके ऊपर कुछ होगा जिसको कहते हैं फोक्सिंग कप, ठीक है। कैथोड, एनोड, ग्लास एनवलप, यहाँ पे कहीं भी विंडो होती है, ठीक है। बाकी स्टेटर रोटेटर होता है, ये सब बात बताएंगे। अच्छा, इसके अंदर वैक्यूम, बस यही मोटा मोटा इतना पढ़ना है। कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ग्लास एनवलप क्या होता है, फोकसिंग कप क्या होता है, फोकल स्क्वायर क्या होता है। तो तुमको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बता दें एक बार, तो पहले पढ़ना है कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ना है कि फोकसिंग कप क्या होता है, कब क्या होता है। इसके बाद पढ़ना है ग्लास एनवलप क्या होती है, इसके बाद पढ़ना है फोकल स्पॉट क्या होता है, ठीक है। तो एक एक चीज शुरू करते हैं हम लोग। बेसिकली कैथोड, अच्छा कैथोड किस चीज का बना होता है,
बेसिकली कैथोड टंगस्टन का बना होता है। कैथोड किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है 74, मेल्टिंग पॉइंट होती है 3370 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली आइडियल मटेरियल, आइडियल रिक्वायरमेंट कैथोड के लिए कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट है, अगर हम वो पढ़ लें और जो भी मेटल उसको कंप्लीफाई करेगा उस चीज का हम कैथोड बना लेंगे। तो आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है? कंटीन्यूअस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हाई टेम्परेचर। तो आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है, हम पहले वो पढ़ते हैं। कंटीन्यूअस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा क्या है? हाई मैलिएबिलिटी। हाई मैलिएबिलिटी। अच्छा, हाई मेल्टिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हमको कैथोड को बेसिकली गर्म करके इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, कैथोड को गर्म करके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे कहते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। क्या कहते हैं? थर्मो आयनिक इमिशन। थर्मो, कैथोड को हम गर्म करके जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मो आयनिक इमिशन। ठीक है, थर्मो आयनिक इमिशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एडिशन इफेक्ट। अच्छा, इमिशन, ओके, सॉरी, ये स्पेलिंग भावनाओं पे जाओ, स्पेलिंग में मत। ठीक है, इमिशन हो सकता है, दो चार स्पेलिंग दोस्त स्पेलिंग में जब भावनाओं पे क्यों में पास होगा। एडिशन इफेक्ट कहते हैं इसको, थर्मोनिक इमिशन को एडिशन इफेक्ट कहते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं होता क्या है। तो हम टंगस्टन का जो होता है फिलामेंट होती है, क्या होता है कैथोड साइड में? टंगस्टन का फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट मतलब इस तरह की शेप होती है। ठीक है, स्पाइरल से। ठीक है, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है, इस तार को अगर हम खींच के लंबा कर दें तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी इस फिलामेंट की, एक्चुअल लेंथ होगी, ये होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक, जो इसकी स्पाइरल लेंथ होगी ये होगी 0.2 सेंटीमीटर। जो इसकी डायामीटर होगी, तार की डायामीटर, उसकी डायामीटर होगी वो होगी 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, एक्चुअल लेंथ 1 सेंटीमीटर, स्पाइरल लेंथ 2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, डायामीटर जो होगी 0.2 मिलीमीटर होगी। अच्छा, कैथोड साइड में 3 से 5 एम्पियर का करंट होता है। 3 से 5 एम्पियर की करंट लगाते हैं, यानी कि हाई करंट देते हैं जिससे गर्म कर पाए। 10 वोल्ट का विभवांतर होता है, 10 वोल्ट विभवांतर होती है। करंट ज्यादा, अच्छा, इस तरफ करंट ज्यादा होगी, इस तरफ वोल्टेज ज्यादा होगी। करंट ज्यादा होगी तो हीट हो पाएगा, और हीट होगा तो गर्म करके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसको कहते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। ठीक है, अब हुआ क्या, इसको हमने गर्म किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। फोकसिंग कप ये मेनली मॉलिब्डेनम और निकल का बना होता है, या तो मॉलिब्डेनम का बना होगा या निकल का बना होगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज दी जाती है कैथोड के द्वारा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा? रिपेल करेगा और पथ प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा और क्या करेगा? पथ प्रोवाइड। फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा और क्या प्रोवाइड करेगा? पथ प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज सामने है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे अट्रैक्ट होंगे और एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। इस एरिया को क्या कहते हैं? फोकल स्पॉट। क्या कहते हैं? फोकल स्पॉट। ठीक है, बेसिकली अब हम एनोड की बात कर लेते हैं, तो एनोड के लिए आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है? एनोड के लिए जो आइडियल रिक्वायरमेंट है वो कुछ है, जैसे कि हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्स-रे, हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ, हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्स-रे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें टकरा है उसको एक्स-रे में कन्वर्ट कर दें, पहला। दूसरा, इसमें भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर, हाई स्पेसिफिक हीट।
जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का इन चारों कंडीशन को कंप्लीट कर देगा उसका हम एनोड ले लेंगे। तो बेसिकली एनोड जो हमारा जनरल आम सारे मशीनों में लगा होता है वो भी टंगस्टन को होता है, क्योंकि टंगस्टन जो होता है वो इन सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है एक्सेप्ट मैमोग्राफी। एक्सेप्ट मैमोग्राफी, मैमोग्राफी में मॉलिब्डेनम का एनोड होता है। मैमोग्राफी में मॉलिब्डेनम एनोड होता है, याद रख लेना, मॉलिब्डेनम का एनोड होता है। ठीक है, हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, लो हाई डिमांड, लो वेपर प्रेशर, हाई स्पेसिफिक, एक चीज का हो तो ऐड कर लो हाई मैलेबिलिटी। ठीक है, वो तो यहाँ पे हम लोग ऐड ही कर चुके हैं। तो बेसिकली एनोड में इतना था। एनोड का जो अब कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो कैथोड और एनोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये 1 से 3 सेंटीमीटर होती है। कैथोड और एनोड के बीच की डिस्टेंस होती है 1 से 3 सेंटीमीटर होती है। मैमोग्राफी में 1.2 सेंटीमीटर होती है। मैमोग्राफी में 1.2 सेंटीमीटर होती है, याद कर लेना, इसी में बता रहा हूँ। मैमोग्राफी में 1.2 सेंटीमीटर होती है। जो एनोड होता है उसका डायमीटर, अच्छा एनोड दो प्रकार का होता है बेसिकली, एक स्टेशनरी एनोड होता है, एक रोटेटरी एनोड होता है। तो अब स्टेशनरी एनोड हम पहले देख लेते हैं क्या होता है। STA